येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। धर्म को जानना बहुत कठिन है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथः। गीता भी कहती है किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। हम अलग अलग तत्व देख रहे थे। जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, लेकिन अहिंसा क्या है ये पता नहीं चलता। सत्य क्या है वो पता नहीं चलता। अस्तेय क्या है वो पता नहीं चलता। ये जो योग दर्शन में कहे हुए यम है ना, वही धर्म है, वही नैतिक मूल्य है। लेकिन इसको समझ पाना बहुत कठिन है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिंसा करने वाले, लाखों लोगों को मारने वाले अर्जुन हमारे आदर्श है। फिर भी अहिंसा को हम मानते हैं। बिल्कुल एक भी कीटाणु हमारे से मर न जाए, ऐसी भी धारणा हमारे मन में, अंतःकरण में रहती है। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन फिर क्या जीवन इतना गंभीर करना चाहिए कि हम पूरे सीरियस होकर के जीजिए। हमारा जीवन क्या आनंद के लिए या तो खुशी के लिए नहीं है? क्या हम गंभीर जिए? तो अलग अलग महापुरुषों का हम अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं, अलग अलग चरित्र का अभ्यास करते हैं। इनके अभ्यास से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, सुतीक्ष्ण होनी चाहिए। और जब तक हम खुद निर्णय नहीं लेते, तब तक हमारी बुद्धि वह पंगु बने रहती है। यानी कि उसको खुद को चलना नहीं आता, दूसरे के सहारे से चलती है। चाकू भी चलाते हैं तो उसको हमेशा चलाना पड़ता है, धार लगानी पड़ती है तो चाकू चलता है। अगर उसको वैसा ही रखेंगे तो उसको जंग चढ़ जाता है, वो काम नहीं करता बराबर। चलाते रहते फिर भी उसको बीच बीच में धार लगानी पड़ती है। वैसे हमारी बुद्धि को भी धार लगाने की आवश्यकता होती है। चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय, ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन कोई शास्त्रकार कहते हैं कि हमें समझो कि मरण अभी सामने है और 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो किसी का चुरा कर लेना इसमें कोई अपराध नहीं है, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं, नियम बनाने वाले कहते हैं। मैं मर न जाऊं, मेरे जीवन के लिए ये करना आवश्यक है। विश्वामित्र के, राजर्षि विश्वामित्र के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। उन्होंने एक बार ऐसे जंगल में गए थे, कुछ खाने को मिला नहीं, बहुत दिनों तक मिला नहीं, तो उन्होंने अभक्ष्य खाया, जो खाना नहीं चाहिए था वो खाया, मांस खाया या तो कुछ खाया होगा। तो उनके साथ वाले ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे भाई, विश्वामित्र जैसे ऋषि, उनको कोई बोले कि ये क्या कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि आप चुप रहो।
मरणात् जीवितम श्रेयः। अभी मरण स्वीकारने के बजाय जीवन श्रेयस्कर है। मरण ऐसा ही फालतू में नहीं मिला है, या तो ऐसा ही फोकट में मिला और बस गवा दिया, ऐसा ही जीवन नहीं हमारा। जीवन में बहुत कुछ है और उसको सही तरीके से जीना यह भी आवश्यक है। विश्वामित्र आपद धर्म बताते हैं, वो हमारी आदर्श है। एक तरफ ऐसा हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, दूसरी तरफ शिबी राजा है, दिलीप राजा है। शिबी राजा वह पंछी को बचाने के लिए अपने शरीर का टुकड़ा देने के लिए तैयार है, मांस का टुकड़ा, लेकिन उसके वजन वाला टुकड़ा चाहिए तो एक एक टुकड़ा निकाला जाता है। बस अभी प्राण जाने की बारी, फिर भी बोलते शिबी राजा कि मुझे प्राण भी गए तो भी चलेगा, लेकिन मैंने जो वचन दिया, इसको आश्रय दिया, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो एक तरफ कहा जाता है कि मरणात् जीवितम श्रेयः, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि पिंडेश्वनास्ता खलु भौतिकेषु। दिलीप राजा जब नंदिनी की रक्षा करने के लिए चले गए देवदारू वन में, हिमालय में, तो उस समय साक्षात सिंह उस नंदिनी को खाने के लिए आता है। ये कथा आपको मालूम है ना? नंदिनी नाम की कामधेनु की पुत्री है, गाय, और उसकी सेवा के लिए दिलीप राजा यानी राम के पूर्वज, दादा के दादा, वे और सुदक्षिणा हिमालय में चले गए और उधर आश्रम में जाकर नंदिनी की सेवा कर रहे थे। और दिलीप राजा स्वयं उसके स्थित स्थिता मुच्चलित प्रयाता निषेधुषीमा सनबद्ध धीरा जलाभिलाषी जलमा ददानाम छायेवतांभू प्रतिरन्व गच्छत। छाया जैसी चलती है ना हमारे पीछे, वैसा नंदिनी की छाया बनकर वो रहे। वो उठती है तो वो उठ जाते हैं, वो बैठती है तो बाद में बैठते हैं, उसको प्यास लगी ऐसा समझकर पानी दिखाते हैं। छायेवतांभू प्रतिरन्व गच्छत, वो छाया की तरह चले हैं। शेर आता है और आक्रमण कर देता है, फिर दिलीप राजा बाण उठा के, धनुष्य बाण उठा के उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो स्टैच्यू बन जाता है। उसको वैसा ही स्टैच्यू बना दिया। फिर शेर मनुष्यवाणी से बोलते हैं कि तू मुझे मार नहीं सकेगा, क्योंकि ये मेरा रक्षित ऐसा वन है। मैं इस वन में, वन ये पार्वती माता का वन है, उसकी रक्षा के लिए मुझे इधर रखा है, और इधर मैं बाहर नहीं जा सकता, तो इधर जो भी आएगा प्राणी उसको मैं अधिकार से खा सकता हूं। ऐसा वरदान मुझे पार्वती माता से मिला है, तो तू भी नहीं छूट सकता और ये गाय भी नहीं छूट सकती। लेकिन मैं भी गाय को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा उसको। तो दिलीप राजा क्या बोलते हैं? यश शरीरे भव में दयालु पिंडेश्वनास्था खलु भौतिकेषु। ये पिंड या शरीर, इसकी मुझे आस्था नहीं है, इसकी मुझे इच्छा नहीं है। यश शरीरे भव में दयालु, मेरा कीर्ति रूपी जो यश शरीर है ना, यश रूपी शरीर, वो बचा ले। मेरा ये भौतिक शरीर भले चला जाए। जीवितात् मरणम श्रेष्ठम, यानी जीवन, ऐसा जीवन जीने के बजाय मरण अच्छा है। यानी एक तरफ विश्वामित्र कहते जीवितात् मरणम श्रेया, दूसरी तरफ जीवितात् मरणम परम श्रेष्ठम, ऐसे दिलीप राजा कहते, शिबी राजा कहते हैं। हम दोनों को मानते। क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। हमारा जीवन, हमारी बुद्धि बहुत ही शार्पन करनी चाहिए। जब हम राम को देखते हैं तो राम के जीवन में जब ऐसे प्रसंग आते हैं, वो पितृभक्त है। वह अपने पिता के आज्ञा से घरदार छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं,
और दूसरी तरफ जो प्रहलाद है, प्रहलाद को देखो, वो पिता का विरोध करते हैं, वो भी हमारी आदर्श है। तो कोई बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, कौन सा धर्म है जो अधार्मिक? कोई पिता अगर अधार्मिक कहे तो उसको नकारना चाहिए, कोई धार्मिक कहे तो उसको हकारना चाहिए, या तो उसकी बात माननी चाहिए, सीधा साधा है। लेकिन और एक चरित्र देखते हैं तो और हमारी बुद्धि फंस जाती है, क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह कितने महान हैं, उन्होंने तो अपने पिता की अधार्मिक आज्ञा भी स्वीकार कर ली, यानी वो अभी वृद्ध बन गए हैं। शंतनु पिता, भीष्म पितामह के पिता अभी वृद्ध बन गए हैं, और फिर भी अभी उनकी उम्र, भीष्म पितामह की यानी देवव्रत की उम्र अभी शादी की हो गई है, 25 साल के ऊपर हो गए, और वे अपनी शादी छोड़कर पिताजी की शादी करवा देते हैं, उनकी इच्छा मात्र से। पिता बोलते हैं कि मुझे सत्यवती से शादी करने की इच्छा है, लेकिन पिताजी ने नहीं कहा। ये वो समझ लेते हैं, भीष्म पितामह देवव्रत समझ लेता है कि पिताजी की ये इच्छा है, और वो नाराज चल रहे हैं, और उनकी इच्छा मात्र से उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का भीष्म ऐसा वचन दे दिया, यानी अपने आप से ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए उनको भीष्म कहा जाता है। यानी भगवान कृष्ण भी भीष्म पितामह को देखकर बहुत ही ध्यान रखते थे, ये क्या करने वाले हैं, ये क्या बोलने वाले हैं, ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। कृष्ण किसी की परवाह नहीं करते थे, किसी की भी नहीं, दुर्योधन की भी नहीं, शिशुपाल की भी नहीं, जरासंध की भी नहीं, बड़े बड़े योद्धा हो गए, धृतराष्ट्र की भी नहीं, किसकी भी परवाह न करने वाले कृष्ण भीष्म की परवाह करते हैं। इतने महान है भीष्म। तो एक तरफ राम, श्री राम है, एक तरफ प्रहलाद है, एक तरफ भीष्म पितामह है। किसका सुनना चाहिए पता नहीं चलता, किसका। महाजनो येन गतस्य पंथा ऐसा कहा जाता है, यानी महान लोग जिस रास्ते पर चले गए उस रास्ते पर चलो, ऐसा कहने वाला शास्त्र हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, बुद्धि नहीं चलती। तो क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में कहा गया मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। तो अर्जुन तो अपने, यानी कृष्ण ने तो अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध अर्जुन को लड़वा दिया। ये समझ में नहीं आता धर्म क्या है। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। लेकिन इधर श्रोत्र जो है ना, कान हमारे, वो बहुत ही पावरफुल होने चाहिए। श्रोत्र के पीछे, हमारे कानों के पीछे बुद्धि होती है, अंतःकरण होता है, उसको शार्पन करना चाहिए। गीता में भी भगवान कहते हैं विमृश्य तद शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। तू सारा सार विचार तू खुद कर ले, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं तो कृष्ण में इतनी ताकत ही एक फटका लगा देता, या तो कुछ ऐसा करवा देता कि बस तुझे करना है, बाकी सोचना मत, मैं कहता हूं वैसा करो, ऐसे भी बता दे सकते थे। लेकिन नहीं, तेरी बुद्धि चलनी चाहिए, तुझे निर्णय लेना है। आत्मदीपो भव, ये आत्मदीपो भव बनने के लिए बुद्धि को सुतीक्ष्ण बनाने की आवश्यकता है। एक बार पता चल गया मातृदेव भव, पितृदेव भव, तो बार बार उसको बोलने की, सत्यम वद धर्मम चर, बार बार बोलने की, अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम वाद विवाद करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कुछ संवाद करते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, करना भी चाहिए। हमारी बुद्धि शार्पन करनी चाहिए, उसको तीक्ष्ण करना चाहिए, उसको धार आनी चाहिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात जब तक पता नहीं चलती तब तक घिसते रहो। कितनी देर तक अध्ययन करना, एक एक तप हो जाए, दो दो तप हो जाए,
ये उपनिषदों में जो ऋषि है ना, अपने शिष्यों को तप करने के लिए भेजते। एक तप हो गया, 12 साल हो गया, फिर भी बार बार भेजते। सतपो अतप्यत सतपस्तप्त्वा, ऐसे उपनिषदों में कहा गया। वह तप करता है, मेहनत करता है, साधना करता है, अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत, यहां तक हमें सोचना चाहिए हमारी जिंदगी क्यों है, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि कहते स्वाध्यायान्मा प्रमदः, हमारी बुद्धि को इतना घिसो, बार बार वही बात। कोई एक विषय ले लो, मैं प्रामाणिक रहता हूं मतलब क्या करता हूं, मैं सत्य बोलता हूं मतलब क्या करता हूं। केवल दिखा हुआ बोला तो हो गया सत्य, वो भी सत्य नहीं। सत्य क्या है ये पता नहीं चलता जल्दी, अहिंसा क्या है पता नहीं चलती, अस्तेय क्या है पता नहीं चलता, ब्रह्मचर्य क्या है पता नहीं चलता, अपरिग्रह क्या है पता नहीं चलता। ये पता चलने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, स्व अध्याय स्व अध्ययन करना चाहिए। और ये अध्ययन कितना करना चाहिए, मरते दम तक सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ में। योग दर्शन कहता है अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल तक निरंतरता से कोई भी खंड न होते हुए सत्कारा सेवित, आदर पूर्वक जो भी हम कर रहे हैं, समझो हम हर रोज करते हैं तो बड़ा कंटाला आता है, जाने दो आज के दिन क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। सत्कारा सेवितो, उसको पूरा सम्मान देकर करना चाहिए, निश्चित दृढ़ निश्चय करके करना चाहिए, तब सातत्य रहता है। ऐसा ही सातत्य नहीं रहता। ऐसा अभ्यास हमारे जीवन में होता रहे, ऐसी हमारी उपनिषदों की अपेक्षा है। उपनिषद माता को, दादी माँ को नमस्कार है।